हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। आज जो मैंने तुम्हें दो क्वेश्चन दिए थे पीवाईक्यू के, वो हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड से थे। जैसे ये वाला हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, ये था हमारे पास चैप्टर नंबर सेकंड से। ठीक है, देखते जरा क्वेश्चन क्या दे के रखा। एंड ये भी दोनों के दोनों क्वेश्चन हमारे पास पीवाईक्यू 2024 के अंदर सीबीएसई के स्टैंडर्ड के अंदर पूछा गया है। ठीक है, पढ़ते हैं जरा क्या दे के रखा हुआ। Find the zeros of the polynomial 4x square plus 4x minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient of polynomial। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, और इन दोनों के जीरोस मतलब इसके हमारे पास दोनों के दोनों जीरोस निकालने हैं एंड फिर मुझे रिलेशनशिप वेरीफाई करना है किस किसके बीच में, जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, जरा पहले इक्वेशन अपन लिखते हैं। इक्वेशन क्या देके रखा, इक्वेशन देके रखा 4x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3 इक्वल्स टू 0। इसको मुझे सॉल्व करके मुझे x और y मतलब x की जो दो हमारे पास अलग अलग वैल्यू आती है यानी अल्फा एंड बीटा, मुझे उन दोनों की वैल्यू को निकालना है। अब यहाँ पे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करते हैं और हम क्या बोलते हैं कि हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके कितना आना चाहिए, जिनको ऐड करके मेरे पास 4 आना चाहिए एंड मुझे उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 4 3 जा 12 यानी कि कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए। तो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास वो दोनों के दोनों नंबर आ जाएंगे। एक नंबर हो जाएगा 6, एक नंबर हो जाएगा -2। इधर भी क्या हो जाएगा 6 और फिर क्या हो जाएगा -2, यानी 6 माइनस में 2 करता हूं तो 4 आता है एंड 6 इंटू में -2 करूंगा तो कितना आ जाएगा -12। यानी कि जो हमारे पास बीच वाला टर्म दे के रखा, इसको स्प्लिट करने के नंबर्स हमारे पास मिल गए। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 4x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2x माइनस में 3 इक्वल्स टू 0। और भले ही तुमने सही किया है, बिल्कुल सही किया, लेकिन यहाँ पर आके एक बार रिवर्स चेक जरूर करना कि तुमने सही किया है कि गलत किया है। यानी कि 6x माइनस में 2x जब मैं करूंगा तो क्या 4 आ रहा है, जी हाँ यानी सही है किया है। अब इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल लूंगा, जो भी कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो 2 की टेबल में दोनों आ रहा है तो 2 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 2x और इधर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा मेरे पास 3, क्योंकि x तो बाहर जा चुका है, 2 बाहर जा चुका है तो मेरे पास क्या बचा है 3। और इन दोनों में से जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, अब नंबर की फॉर्म में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे -1 कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस में 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। अब मैं ये 2x प्लस 3 एंड इस 2x प्लस 3 को मैं बाहर निकालता हूं तो 2x प्लस में 3 बाहर आ चुका है और इधर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2x माइनस में 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को मैं अलग अलग जीरो पुट करूंगा तो ये हो गया 2x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा -3 अपॉन में 2, ये प्लस 3 उधर गया तो माइनस और ये 2 डिवाइड में आ गया। वैसे ही यहाँ पर 2x माइनस में 1 इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, उधर गया तो +1 एंड 2 को मैंने डिवाइड किया तो कितना आ गया 1 अपॉन में 2। यानी कि हमारे पास जो दो वैल्यू आई हैं ये क्या हो गई, तो पहली वैल्यू हो गई अल्फा की -3 अपॉन में 2 एंड दूसरी वैल्यू क्या हो गई बीटा की, ये कितना हो गया 1 अपॉन में 2। क्लियर हो गई बात, आगे जरा बढ़ते। अब इन्होंने दूसरा पार्ट क्या देख के रखा, सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि जीरोस फाइंड आउट करो, वो हमने कर लिया। दूसरा पार्ट देख के रखा कि मुझे रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो पहले मुझे रिलेशनशिप पता तो होना चाहिए कि रिलेशनशिप होता क्या है। तो एक रिलेशनशिप होता है अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन में a एंड दूसरा हमारे पास होता है अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू c अपॉन में a। अब मैं एक एक करके पहले सारी की सारी वैल्यूज लिखता हूँ। तो मैंने अल्फा की वैल्यू क्या निकाल लिया है -3 अपॉन में 2, मैंने बीटा की वैल्यू क्या निकाल लिया है 1 अपॉन में 2, मैंने ए की वैल्यू क्या निकाल लिया, ए दिख रहा, तो ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना। तो ये जो 4x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 देख के रखा हुआ है, इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या देके रखा हुआ 4। बी क्या होता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का कोएफिशिएंट क्या देके रखा हुआ 4 एंड सी क्या आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म, यानी ये कितना हो गया मेरे पास -3। अब मुझे एक एक करके पहले रिलेशनशिप लिखना है एंड फिर मुझे उसको वेरीफाई करना है। तो पहला जो हमारे पास रिलेशनशिप दे के रखा, वो क्या दे के रखा हो अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन में a, सही बात है। अब अगर मुझे इसको वेरीफाई करना है तो इसका पहले मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या दे के रखा हुआ है अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है जरा मुझे बताओगे, तो अल्फा की वैल्यू दे के रखा -3 अपॉन में 2 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 2, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा -3 अपॉन में 2 प्लस में 1 अपॉन में 2। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम मेरे पास कितना आ गया है 2,
इधर कितना हो जाएगा -3 प्लस में 1, और -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा -2 अपॉन में 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया मेरे पास -1। क्लियर हुई बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ, आगे चलते हैं। और इसी का अगर मैं राइट हैंड साइड निकालूंगा तो ये क्या होता है -b अपॉन में a। अब जरा तुम मुझे बताओ b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू है 4, तो मैंने यहाँ पे लिखा -4 अपॉन में a की वैल्यू क्या है, तो ये भी 4 है, ये 4 हो गया, दोनों कैंसिल होके मेरे पास आंसर क्या आ गया -1। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और जैसे दोनों इक्वल हुए तो मैं क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा हेंस वेरीफाइड, यानी कि पहला वाला जो रिलेशनशिप था वो हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। दूसरा वाला हमारे पास रिलेशनशिप क्या देके रखा, पहले मैं लिखता हूँ। तो दूसरा वाला रिलेशनशिप हमने अभी याद किया कि अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू क्या होता है, ये होता है सी अपॉन में ए। तो इसका भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा इसका लेफ्ट हैंड साइड देख के रखा हुआ है अल्फा इंटू में बीटा। अब जरा मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू क्या है, तो मैं बोलूंगा -3 अपॉन में 2, ये हो गया -3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू क्या देके रखा 1 अपॉन में 2, ये हो गया 1 अपॉन में 2, यानी मेरे पास आंसर क्या आ गया -3 अपॉन में 2 2 4। और जब मैं इसका राइट हैंड साइड निकालूंगा तो राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास c अपॉन में a। अब c की वैल्यू क्या देकर रखा जरा मुझे बताओ, तो c की वैल्यू है -3 ऑलरेडी, तो ये -3 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 4, तो ये आ गया -3 अपॉन में 4। तो यहाँ पर भी क्या बोलूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हो गया मेरे पास क्या, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ध्यान रखना इतना लंबा क्वेश्चन आता है, और अगर चैप्टर नंबर 2 से मैं अगर एग्जामिनर हूं, ठीक है, और मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूं, तो मैं ये क्वेश्चन तो 100% दूंगा, क्योंकि इससे काफी सारे कॉन्सेप्ट लिंकअप करते हैं। क्लियर हो गई बात, ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या देके रखा हो, जरा देखते हैं वन बाय वन। देखो हमारे पास सेकंड वाला जो क्वेश्चन देके रखा हुआ है वो देके रखा हुआ है 3 bells bell tolls at the interval of the 9 12 and 15 minutes respectively। ठीक है, मतलब हमारे पास जो बेल्स है, 3 अलग अलग बेल, ये 9 मिनट पे, 12 मिनट पे और 15 मिनट के इंटरवल के ऊपर बनाई जाती है। आगे पढ़ते हैं। इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, ठीक है, अगर हमने शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया है, तो अगर मैं इसको एक साथ स्टार्ट करता हूं, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर। और हमें ये बताना है कि अगर मैंने इन तीनों को एक साथ स्टार्ट किया है तो बताओ कितने टाइम के बाद ये वापस से एक साथ बजेंगे। तो इसका जो आंसर होता है वो ये होता है कि अगर मैं इन तीनों का एलसीएम निकाल दूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे 9 का, 12 का एंड 15 का एलसीएम निकालना। 9 का एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा 9, इसका हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 से हो गया 3 एंड फिर 3 से क्या आ गया मेरे पास 1। फिर जब मैं 12 से करूंगा तो क्या आ गया, ये हो गया 2 से 6, फिर किया 2 से 3 एंड फिर कितना आ गया 3 से 1। एंड फिर जब मैंने यहाँ पे 15 लिखा तो ये हो गया क्या, 3 से हो जाएगा 3 5 से, एंड फिर कितना आ गया 5 1। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हो गया 3 का स्क्वायर। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू में 3। और जब मैं 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 15। अब तुम लोग जरा मुझे बताओ कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो हम बोलते हैं कि अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो इसके अंदर जितने सारे प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, उन सभी को लिखना है, और मुझे लो से याद रखना हाई, यानी कि उनकी हाई पावर लेने हैं। समझ में आया, तो कौन कौन से मुझे दिख रहे हैं, तो मुझे एक तो दिख रहा है 2, एक मुझे दिख रहा है 3 और एक दिख रहा है मुझे 5। और लो से याद रखना है कि हाई पावर, यानी कि 2 का हाई पावर क्या है, 2 यानी कितना हो गया 2 का स्क्वायर। 3 का हाई पावर क्या है, देखो 3 स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, इधर भी 1 है, तो ये हो गया मेरे पास 3 का स्क्वायर। एंड 5 का हाई पावर कितना है 1, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 इंटू में 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 इंटू में ये क्या आ गया मेरे पास 5। अब इसको सॉल्व कर देता हूँ। 5 4 जा कितना आ गया 20 इंटू में 9 एंड 9 2 जा कितना आ गया 180, यानी कि ये क्या आ गया 180 मिनट्स के बाद, यानी तकरीबन तकरीबन क्या एग्जैक्टली 3 घंटे के बाद ये वापस से एक साथ बजेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि द बेल टोल्स अगेन, ठीक है, क्या देके रखा हुआ है, अगेन टुगेदर आफ्टर, कब, आफ्टर 180 मिनट्स। ये मेरे पास हो गया इसका आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो तुम्हें लाइक करना है, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट के अंदर मुझे पूछना है क्या समझ नहीं आ रहा है।
या फिर तुम मुझे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर से 8982668136। बस ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, डेली ये दो के दो पीवाईक्यू हमें करने हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।